यस मैम, शुरू करें। हाँ जी बेटा। मैम, आज का है सेमिनार हमारा पीएचपी फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले तो बात आती है कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शंस जो हैं कोड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ कोड होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ कोड मतलब क्या है, इसमें छोटे छोटे आप कह सकते हैं फंक्शंस बनाए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। और जो है पीएचपी जो है प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि आप खुद के फंक्शंस जो हैं बना सकते हैं। तो दूसरा है, अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी फंक्शंस को बनाने की। तो मैंने इसमें दो रीज़न मैंने डिफाइन किए हुए हैं कि रिड्यूस करने के लिए रिपीटिशंस ऑफ कमांड्स को। ये किस लिए रिपीटिशंस ऑफ कमांड किस लिए, क्योंकि जब भी कोई भी आप कोड लिखते हैं तो उसमें कई बार होता है कि फंक्शंस कुछ परफॉर्म करवाना होता है। तो कई बार कोड में बहुत मल्टीपल ऑफ टाइम उस चीज को परफॉर्म करना है। लाइक एग्जांपल हो गया कि एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है, तो बार बार आप एडिशन का आप कोड बार बार नहीं लिखना चाहेंगे। इससे आपका जो कोड है उसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। इससे अच्छा जो है आप फंक्शन आप बना सकते हैं जिससे आप कॉल कर सकते हैं फंक्शंस को। और दूसरा है टू यूज मल्टीपल ऑफ टाइम्स। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले ही बता दिया आपको कि मल्टीपल ऑफ टाइम इसको आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। और रियल पावर क्या है इस फंक्शंस की, ठीक है। तो इसमें बात आती है कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। और पहले भी बता दूं कि फंक्शन जो हैं अदर लैंग्वेजेस में भी किए जाते हैं, जैसे कि पीएचपी में भी यूज किया जाता है। और इसमें पीएचपी में दो तरीके के फंक्शन यूज किए जाते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और बात आती है कि इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस नियर अबाउट 1000 इनबिल्ट फंक्शंस इसमें पीएचपी में दिए हुए हैं। और इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन जो कि प्री डिफाइन होते हैं, ऑलरेडी आपको पीएचपी में मिलते हैं। आपको उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। और कुछ एग्जांपल्स हैं ये प्रिंट, एरे, टाइम्स, डेट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, 1000 से के बराबर हैं बहुत सारे। और बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की क्या है। फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि यूजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है मैडम। और ये सिंटैक्स है, आप बना सकते हैं पीएचपी फंक्शन। आप यहाँ पे अपना खुद का फंक्शन नेम लिख सकते हैं, क्रिएटिव फंक्शन, इसलिए मैंने इसमें दिया हुआ ये। उसमें आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो भी आपको चीज परफॉर्म करवानी है। उसके बाद फिर और ये भी बता दूं कि फंक्शन जब भी आप बनाते हैं फंक्शन, वो ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता, आपको कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है मैडम। और यहाँ पे मैंने कॉल करवाया हुआ है फंक्शन को। अब सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ फंक्शन। इसमें जैसे कि पिछले मैंने बता दिया कि फंक्शन का नाम जो है स्टार्ट होना चाहिए लेटर या फिर अंडरस्कोर से। आपको लेटर या फिर अंडरस्कोर ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप लाइक नंबर यूज करते हैं तो आपको गलत, आप कह सकते हैं आपकी एरर आएगा फिर आपको। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली ऑन अ पेज लोड व्हेन अ पेज लोड्स। मैंने पहले आपको बता दिया, जब भी कोई भी फंक्शन आप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू एग्जीक्यूट नहीं होता जब भी आप पेज लोड करते हैं या फिर आप प्रोग्राम लोड करते हैं। अब वी हैव टू कॉल द फंक्शन। पिछले मैंने बता दिया आपको सबसे पहले आपको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को बनाने के बाद। अब एक फंक्शन की एग्जांपल मैंने ली हुई यहाँ पे, फंक्शन माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके बाद फिर इको करवाया हुआ है उसको माई फंक्शन नाम, वो दिखाई देगा इको करके। देन उसके बाद फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद यहाँ पर आप आउटपुट दे सकते हैं, माई फंक्शन नाम की आउटपुट आई हुई है। तो ये मेरा दोस्त समझाएगा यहाँ से, थोड़ी सी छोटी सी बनाइए पीपीटी। मैं शुरू करें मैम? हाँ जी।
ठीक है, तो मैम अब जयप्रकाश ने आपको ये भी समझा दिया होगा आप सभी को कि जो फंक्शंस हैं उसको कॉलिंग करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी टाइप्स रहती है, जैसे कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय रेफरेंस। अब आप लोग कहोगे वैल्यू या रेफरेंस क्या है, तो पहले मैं बताऊं कि जब हम कई बार फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें पता है उसके अंदर ये वेरिएबल आ सकते हैं, तो हम उसके जो सी ब्रैकेट्स होते हैं उसी में लिख देते हैं। सपोज फंक्शन जो कि सिंटैक्स लिखना है, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, ब्रैकेट्स में डाल दिया, उसमें पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हो गए वेरिएबल जो कि हम शायद आगे उसमें यूज करेंगे, जो कि यूज करने ही हमने। तो अब हम जब उसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उन वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन का नेम जो कि एज यूजुअल आना ही आना है, और सी ब्रैकेट जब आते हैं तो उसके अंदर हम वो कोई या तो वैल्यू डाल देते हैं या फिर वेरिएबल्स डाल देते हैं जो कि पीछे से हमने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली एज ए आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट बन गए हैं इसके। अब वो ऊपर जाएंगे, उनके पैरामीटर्स में साइन होंगे और फिर फंक्शन उस हिसाब से चल पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि आर्ग्यूमेंट इज लाइक अ वेरिएबल। मैं कहता हूँ वेरिएबल भी हो सकते हैं, वैल्यूज भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कई बार हमने ऊपर नेम का दे रखा होता है और नीचे से हम नेम ही डाल देते सीधा, मतलब वो लगा के कोट्स लगा के, तो वो नेम को एको कर देता अगर हम चाहें तो। तो आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम, मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो है फंक्शन नेम स्पेसिफाइड कर देते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस, जो कि जयप्रकाश ने लिखी थी कि पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, लेकिन वो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है मैम, जो वेरिएबल वहां पे या डालते हैं ऊपर वो हम लोग पैरामीटर्स में काउंट करते हैं, नीचे वाले करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में काउंट। यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट, आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। बट अगर सपोज करो आपने 2 के ऊपर पैरामीटर शो किए, नीचे आपने 4 डाल दिया, तो मैं वो काउंट नहीं करेगा, वो कहेगा एरर आ गया है। तो उसके लिए भी एक चीज आई है आर्बिट्ररी फंक्शन, उसमें हम स्टार लगा देते हैं आगे, तो वो जितने मर्जी उठा सकता है। इसको हम यूज कर सकते हैं आगे कभी पाइथन में जाके, हमने देखा है कर कॉल करना, आपको पूरी डिक्शनरी वगैरह मंगवानी हो तो आप कर सकते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन बना के, ताकि हम जितने भी आर्ग्यूमेंट डाले वो उसको सिलेक्ट कर ले। तो मैम उसको बस अब आपको ये कि कितने जगह जैसे इंट वाई और एक्स है, तो आपने आर्ग्यूमेंट देने किस हिसाब से हैं, तो नीचे आपने उनको कॉमा से सेपरेट कर देना है कि वो समझ जाएगा कि ये वाई के लिए जा रहा है और ये एक्स के लिए जा रहा है। आगे करिए जाए, नेक्स्ट स्लाइड ब्रो। अब ये फंक्शन इसने बनाया हुआ है एक, जिसमें इसने बनाया आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं। अब सबसे पहले एचटीएमएल बॉडी जो कि आना ही था, फिर पीएचपी फंक्शन शुरू हुआ है, जो कि आपको पता है सिंटैक्स होता है एक, मतलब वो पहले आता है क्वेश्चन मार्क फिर पीएचपी लिखते हैं। फिर फंक्शन बनाया इसने, जिसका फंक्शन है, फंक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा हमको, वो उसका कीवर्ड आना ही आना है। फिर आएगा ऐड, ऐड है फंक्शन का नेम है। अब इसमें इसने 2 वेरिएबल डिफाइन एज ए पैरामीटर दे रखे हैं, ए एंड बी, डॉलर ए एंड डॉलर बी। अब वो एक उसने थर्ड अंदर करा है वेरिएबल, जिसमें उन दोनों को प्लस कर रहा है, फिर उसको रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न टाइप फंक्शन का मतलब भी अगर आपको मैं बता दूं कि रिटर्न टाइप फंक्शन वो होते हैं जेडे सिर्फ एक ही चीज डिफाइन करते हैं, पूरा उनका फंक्शन एक होता है। अगर आपने उसमें जितना मर्जी काम करा है, नीचे एंड में लिखा रिटर्न ए, तो वो ए रिटर्न कर देगा, उसका आपको बस वही बेनिफिट मिलने वाला है। अब हमारा फंक्शन हुआ कंप्लीट, क्योंकि इसने नीचे का वो लगा दिया है कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन जो है कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, वो उसका ब्लॉक डिफाइन हो जाता है। अब इसने किया है इसको एको, एको किया किसी को ऐड, मतलब इसने फंक्शन को एको में ही कॉल कर दिया है। यार कर सकता था वो किसी और वेरिएबल में डाल सकता था करा के कॉल, बट उसने नहीं किया। अब इसने इसमें याद देखो मैम, आपने इसने वेरिएबल नहीं दिया है आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट इज नॉट ओनली अ वेरिएबल, इट कैन बी वैल्यूज। तो इसने 20 और 12 एज ए वैल्यूज दे रखी है जो कि ऊपर चली जाएंगी। और इसने कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर चलता है मतलब टाइम के हिसाब से, पहली चीज पहले तो उसने 20 को साइन कर दिया ए में अपने आप ही, 12 को कर दिया डॉलर बी में, जिसके बाद उसने आगे उनको 12 मतलब प्लस करके जो कि आंसर रन किया 32 उसने दे रखा है। बाकी तो एज यूजुअल है, बॉडी टैग क्लोज है, एचटीएमएल टैग क्लोज है, जो कि होनी था। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर फिर मैं HTML बॉडी जो कि सिंटैक्स आया हुआ है, फंक्शन वेट डॉलर ए इज इक्वल टू 20, इसने पैरामीटर में डिफॉल्ट में, इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कि डिफॉल्ट इसने दे रखा है। अब इसमें एको किया द वेट इज डॉलर ए और बाद में ब्रेक टैग। तो मैम अब इस केस में क्या होगा कि जब हम उसको कॉल करेंगे ना, तो मैम कॉल करने के वक्त ऐसा होगा कि अगर तो हमने वैल्यू दे रखी है साइन, तो वो डॉलर ए में उसको मान के उसी को प्रिंट कराएगा, जैसे 100 है तो 100, 80 है तो 80। बट इन केस हमसे वो वैल्यू छूट जाती है, सपोज नल वैल्यू वो नहीं देगा, क्योंकि नल वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने जब आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया कॉल के टाइम, तो क्या वैल्यू देगा। बट इन दैट केस वो डिफॉल्ट वैल्यू को करता है। तो मैम डिफॉल्ट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट गिव एनी वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट। ये मैम इसका कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट का। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वाली सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो वही सिलेक्ट करेगा जो आपने दे रखी है कॉल बाय वैल्यू के टाइम या उसके टाइम कॉल बाय रेफरेंस के टाइम। ओके मैम।
है कोई जय इसके पास स्लाइड? नहीं, वेरी कोई मुझे शो नहीं हो रही। यही है, ओके मैम, दैट्स ऑल आई हैव टू से। वेरी गुड सैमनी। क्लास किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? Class, anyone having any doubt? Okay, continue. इसमें मैम एक फंक्शन बनाया हुआ है हेलो करके, जिसका फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन आना चाहिए हेलो वो लगा रखा है। अब इसमें रिटर्न कराया हेलो वर्ड, नो आउटपुट इज शोन एज अ डॉलर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो, इसने करके टेक्स्ट में मैम उसकी वैल्यू ले ली है और एको कराया हेलो को। इसने दो बार, एक बार कॉल करा दिया डॉलर टेक्स्ट के अंदर भी और उसमें उसकी वैल्यू डाल दी है जो कि आनी चाहिए थी हेलो वर्ल्ड, फिर उसने इसको एको कराया। तो मैम इसका आगे आपको आउटपुट हेलो वर्ल्ड, कॉज की मैम इसने डॉलर टेक्स्ट में तो वैसे ले रखी है उसकी वैल्यू, बट मैम इसने एको भी करा दिया उस फंक्शन को। अगर आप डॉलर टेक्स्ट को भी इस टाइम एको कराएंगे तो मैम उसमें भी हेलो वर्ल्ड ही आएगा, कॉज क्योंकि उसने कॉल करा के उसका जो कि कॉल मैम जब हम फंक्शन को किया तो मैम उसने कॉल करते टाइम फिर जो उसका फंक्शन था उसका टोटल एक आउटपुट बन गया हेलो वर्ल्ड, बिकॉज रिटर्न हमने हेलो वर्ल्ड रखा हुआ है। तो इन केस आप इसने एको कराया हेलो को, अगर आप डॉलर टेक्स्ट को मिलाते तो मैम हेलो वर्ल्ड आ सकता था। ये मैम इस डाउट को क्लियर करने के लिए था कि अगर आप किसी फंक्शन किसी वेरिएबल में भी अगर किसी फंक्शन को कॉल करा के वैल्यू ले लेते हो तो वो ले रखता है कि नहीं। दैट्स ऑल मैम। गुड। बस इतना ही था मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? ओके मैम। क्लास, anyone having any doubt? No, ma'am. No, ma'am, no doubt. Anyone else? Adarsh, Kapil? मैडम एक डाउट है मेरा, मैडम हाँ एक जी, डाउट है मेरा। हाँ जी, हम जैसे कि आशीष ने बताया कि वो डिफॉल्ट में अगर हम नीचे वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटो पिक करेगा ऊपर की वैल्यू। अब बाई चांस हमने ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा? जैसे कि हमने आपने दी हुई है ना फंक्शन के आगे डॉलर ए इज इक्वल टू 20, अगर हमने ये भी वैल्यू नहीं दी तो फिर वो कौन सी पिक करेगा? हाँ जी यार फिर तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी भाई, देखना नीचे वैल्यू नहीं जा रही है ऊपर वैल्यू नहीं जा रही तो वो ए और बी प्लस कैसे करेगा? हाँ सपोज ए और वही बी बस तो यही एग्जिस्ट ही है नहीं ना करते। कि मैं फिर तो कुछ भी नहीं ना प्रिंट करेगा वो, फिर तो वही बंद खत्म हो जाएगा। यस बट हमने बनाना है ना, हमने खत्म नहीं करना है। दैट इज द हाँ फंक्शन मैडम ब्रो, वो अगर सही है। आपको ऐड करना है तो आपको दो हाँ वैल्यू देनी है। बिल्कुल सही। एनी अदर डाउट भाई? नहीं भाई नहीं, बस ओके इनस कौन सी एग्जांपल समझ नहीं आई? मैम वो वाली मैम जिसमें हमने मैम डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर असाइन कर रखी है और हम नीचे कॉल करते टाइम एक बार में वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बाकी में हमने दे रखे हैं तो वो उसी वैल्यू को उठा रहा है जो हम दे रहे हैं। बट इन केस हमने नल वैल्यू कर दी गलती से या फिर किसी और वे में तो उसने ओरिजिनल जो हमने डिफॉल्ट दे रखी है उसको उठाया। तो दर्श का क्वेश्चन ये था कि अगर हम नीचे ना दें ऊपर भी ना दें तो क्या होगा? तो मैं क्या मैम वो बात नहीं बन पाएगी क्योंकि मैम वो फंक्शन ही नहीं रहा हो। नहीं नहीं, ठीक है, आपने जो समझाया। वीनस को कोई डाउट था, कोई एग्जांपल बोल रही है, वो भी समझ नहीं आई। लास्ट वाली एग्जांपल बेटा खोलियो, मतलब लास्ट जो वाली जो यस पिक मैम खोली जिसमें थी एको तुसी, कराया हेलो वाली, हेलो वर्ल्ड वाली। हेलो वर्ल्ड जयप्रकाश। जी मैम ये इसमें मैं समझाना दोबारा एक बार। पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हाँ, कोई बात नहीं करते। ठीक है तो मैम इसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसकी ऑल ओवर द फंक्शनिंग सिर्फ इतनी है कि वो हेलो वर्ल्ड जो है एक मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग कह लो, स्ट्रिंग मतलब एक कर रहा है वो अपने बाद रिटर्न, जिसमें हेलो वर्ल्ड एक डाटा लिखा हुआ है। अब जयप्रकाश ने इसमें एक अलग चीज दिखाई कि असाइन द रिटर्न वैल्यू हेलो वर्ल्ड टू ए डॉलर टेक्स्ट, एक वेरिएबल हमने किया क्रिएट जिसका नाम है डॉलर टेक्स्ट, उसके अंदर हेलो की मतलब जो वैल्यू है आ रही है हेलो कॉल करके। अब ये हेलो जो कॉल किया है ये पूरा अपने आप में एक हेलो वर्ल्ड बन चुका है, तो डॉलर टेक्स्ट में भी हेलो वर्ल्ड है, बट इसने बाद में एको करवाया हेलो क्लिक के जिसमें डायरेक्टली हमने हेलो वर्ल्ड को कर दिया प्रिंट। दैट इज द थिंग है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डॉलर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो हमने क्यों लिखा है तो आप शायद उस चीज को ना खारिज कर दो इस टाइम, क्योंकि एक चीज में वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू जस्ट असाइन करा दी है। मेन चीज हमने ये की है कि हमने दिखाया कि जब यू कैन ऐड हियर इको डॉलर टेक्स्ट सेमीकोलन, अगर वो ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो बार हेलो वर्ल्ड शो क्यों जी हो रहा मैम फिर दोनों जगह मैम हेलो वर्ल्ड होएगा। ओके मैम। है। यस, क्लियर है अब बेटा? ओके, क्लियर है जी।
और किसी ने कोई डाउट है?